नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के नेक्स्ट सब टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है यूनिट डिजिट वैल्यू। यूनिट डिजिट वैल्यू मतलब क्या होता है? जो लास्ट के डिजिट को फाइंड आउट करना है। जैसे मैं एग्जांपल बोल दूं कि 123 की पावर 58 है, इसका लास्ट यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन है तो हम यूनिट डिजिट वैल्यू से कैसे फाइंड आउट करें, कौन सा कंसेप्ट लगाए? कंसेप्ट लगाते हैं साइक्लिसिटी का। अब साइक्लिसिटी होता क्या है इस पे भी चर्चा करेंगे। पहले क्वेश्चन कैसे है, जैसे बोल देंगे 71635 टू द पावर 4632, लास्ट यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगा? बोल दे 4734 की पावर 6392, लास्ट यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगा? मतलब इस टाइप के 56 पावर 283, लास्ट डिजिट यूनिट वैल्यू क्या होगा? तो जो यूनिट डिजिट वैल्यू है वो कंसेप्ट किसका है? साइक्लिसिटी का है। अब साइक्लिसिटी क्या आता है? किसी नंबर के पावर का होता है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी किसका होता है? किसी नंबर के पावर का होता है साइक्लिसिटी। किसी नंबर के पावर को लगातार मल्टीपल करने पर उसका लास्ट डिजिट एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है, इस पैटर्न को कहते हैं साइक्लिसिटी। ये फिक्स पैटर्न क्या है? मतलब मैं जैसे कहूंगा कि दो का साइक्लिसिटी क्या होगा, अभी मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन एग्जांपल दो का साइक्लिसिटी, दो अपने आप को कब रिपीट करेगा? मैंने बोला क्या, किसी नंबर का पावर मतलब 2 की पावर 1 क्या होगा? 2, 2 की पावर 2 क्या होगा? 4, 2 की पावर 3 क्या होगा? 8, 2 की पावर 4 क्या होगा? 16, मतलब लास्ट डिजिट 6, 2 की पावर 5 क्या होगा? 32, लास्ट डिजिट 2, 2 की पावर 6 क्या होगा? 32 दूनी 64, लास्ट डिजिट 4, मतलब फिर 128, 2 की पावर 7 128, लास्ट डिजिट 8। मतलब दो है, दो की जो साइक्लिसिटी है, जो अपने नंबर को बार बार रिपीट कर रही है, वो कितने पे कर रही है? 4 पे कर रही है। मतलब दो की जो साइक्लिसिटी है 4 है। क्या क्या है? 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, ये सब वैल्यू दे रही है। इसके बाद ये फिर रिपीट करेगा, फिर रिपीट करेगा, फिर रिपीट करेगा, फिर रिपीट करेगा। मतलब किसी नंबर का पावर होता है साइक्लिसिटी। किसी नंबर के पावर को लगातार मल्टीपल करने पर, देखो लगातार 2 पावर 1 2 पावर 2 लगातार मल्टीपल करने पर एक फिक्स्ड पैटर्न मिलता है, एक फिक्स्ड पैटर्न मिलता है। एक क्या मिलता है? फिक्स्ड पैटर्न मिलता है। फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करता है, इस पैटर्न को कहते हैं साइक्लिसिटी। मतलब एवरी डिजिट, प्रत्येक डिजिट, प्रत्येक नंबर इन द नंबर has its own repetitive pattern when raised to any specific power, any specific power। अब जो पैटर्न अपने आप को रिपीट करता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? साइक्लिसिटी का कंसेप्ट लगाएंगे। साइक्लिसिटी का कंसेप्ट तब यूज होता है जब हम किसी बड़े नंबर का पावर का यूनिट डिजिट पता करना हो। जैसे अभी एग्जांपल से करके समझेंगे। अब स्टेप कौन कौन से है साइक्लिसिटी पता करने के लिए? कुछ हमें स्टेप फॉलो करने, स्टेप टू सॉल्व। कौन कौन से स्टेप है जो हमें साइक्लिसिटी सॉल्व करने में मदद करेंगे? तो 3 स्टेप है जो हमें बार बार लगातार कंटिन्यूस ध्यान में रखना है। पहला, फोकस ऑन द यूनिट डिजिट। फोकस ऑन द यूनिट डिजिट। हमें किस पे फोकस करना है? यूनिट डिजिट पे, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब है। सेकेंड, फाइंड साइक्लिसिटी। फाइंड साइक्लिसिटी ऑफ नंबर। उस नंबर का क्या पता करना है? हमें साइक्लिसिटी पता करना है। जैसे 2 का साइक्लिसिटी क्या होता है? जैसे 2 का साइक्लिसिटी क्या होता है? 4 होता है। अभी 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 0 का, 1 का, सबका जानेंगे साइक्लिसिटी कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे? डिवाइड पावर बाय साइक्लिसिटी। उसके बाद क्या मिल जाएगा? मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैं बोला, क्या बोला था? 123 की पावर 58 है। अभी हमको कुछ नहीं पता है, बस हम एक क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद साइक्लिसिटी का कांसेप्ट सीखेंगे। जैसे 123 के पावर 58 है, अब मैं कहूंगा कि इसका साइक्लिसिटी क्या है। तो स्टेप पहला क्या है? फोकस ऑन द यूनिट डिजिट। मतलब हमें पूरे बेस से नहीं मतलब है, हमें बस यूनिट डिजिट से मतलब है। यूनिट डिजिट से मतलब है, मतलब 3 टू पावर 58। ठीक। फाइंड साइक्लिसिटी ऑफ द नंबर। अब 3 का साइक्लिसिटी क्या होता है हमें अभी हम आगे सीखेंगे कि 3 की पावर 3 अगर 2 बार जाएगा तो 9, 3 बार जाएगा तो 27 मतलब 7, और फिर 4 बार जाएगा तो 81 मतलब 1, और ये अपने आप को रिपीट करेगा। मतलब साइक्लिसिटी 3 का जो 3 का साइक्लिसिटी है, जो 3 का साइक्लिसिटी कितना है? 4 है। तो इस जो 58 में जो नंबर है, साइक्लिसिटी से पावर में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। देखो पहला स्टेप क्या किया?
हमने नंबर को पहचाना कि हाँ 3। दूसरा क्या क्या, साइक्लिसिटी निकाल लिया, ठीक। तीसरा क्या क्या, डिवाइड पावर बाय साइक्लिसिटी, मतलब 58 में अगर मैं 4 का भाग दूं, 58 में अगर 4 का मैं भाग दूं तो कितने बार जाएगा, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, एक बार जाएगा, 4 चौको 16, रिमाइंडर 2 बचा, रिमाइंडर 2 बचा, मतलब 3 टू द पावर 2। 3 टू द पावर क्या हो गया, लास्ट में क्या हुआ 9, तो 9 मेरा क्या हो, लास्ट यूनिट डिजिट वैल्यू हो गया। अभी कोई बात नहीं, बस मैं समझा रहा हूं कि हम पैटर्न को कैसे पकड़ेंगे, कौन कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे जिससे हमें यूनिट डिजिट वैल्यू मिलेगा। अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी हम समझे साइक्लिसिटी होता क्या है। किसी नंबर के पावर का साइक्लिसिटी होता है, किसी नंबर के पावर को लगातार मल्टीपल करने पर उसका लास्ट डिजिट एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है, इस पैटर्न को हम साइक्लिसिटी कहते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं साइक्लिसिटी दो का क्या होता है, 2 से लेकर 9 तक। जीरो का भी देखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका साइक्लिसिटी जानेंगे। और सही, जैसे मैं बात करूं 2 की पावर 1 की, तो क्या होगा, 2 2 की पावर 2 करूं 4, 2 की पावर 3 करूं 8। हमें किससे मतलब है, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट की यूनिट से मतलब है। 2 की पावर 4 मतलब क्या होगा, 16 मतलब 6। मैं बोलूं 2 की पावर 5, ये होगा 32, ये भी 2। 2 की पावर 6 लास्ट यूनिट डिजिट 4 मिलेगा। 2 की पावर 7 लास्ट यूनिट 8 मिलेगा। मतलब हर एक रिपीटेटिव पैटर्न क्या होगी, इसकी साइक्लिसिटी 2 की क्या होगी, मतलब 2 की साइक्लिसिटी क्या होगी, यहाँ पे साइक्लिसिटी क्या होगी, साइक्लिसिटी क्या होगी, हर एक फोर्थ पावर के बाद ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट 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 कर रहा है, तो मतलब साइक्लिसिटी क्या होगी, 4 होगी। 3 की बात करें, अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 की पावर 1 क्या होगा, 3, 3 का स्क्वायर। देखो या तो साइक्लिसिटी 4 होगा, या 2 होगा, या 1 होगा, 4 से ज्यादा साइक्लिसिटी हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखते हैं। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर क्यूब 27 मतलब 7, 3 की पावर 4 81 मतलब 1, फिर 3 की पावर 5 करें तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 3 हो जाएगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई करें तो लास्ट डिजिट यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर 3 करें तो हमें इसका भी जो 3 का साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा, इसका भी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा, साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कि मतलब हर एक फोर्थ पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, हर एक फोर्थ के बाद, हर एक फोर्थ के बाद यूनिट डिजिट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब मैं बात करूं नंबर 4 की, मैं 4 टू पावर 1 करूं, 4 आया, 4 का स्क्वायर करूं तो 16 मतलब लास्ट यूनिट डिजिट 6, 4 का क्यूब करूं तो क्या होता है 64, 4, 4 के पावर 4 करूं तो क्या होगा 64 में 4 फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक का 16 लास्ट यूनिट डिजिट वैल्यू 6 होगा। फिर 4 के पावर 5 करूं तो फिर अगर 4 से 24 होगा लास्ट यूनिट, अरे हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौका 24 में फिर लास्ट 4 मिलेगा, फिर इसमें 4 से करेंगे तो फिर 6 मिलेगा, फिर 4 फिर 6 4 6 4 6 4 6, ये मिलता रहेगा। मतलब जो 4 जो 4 की जो साइक्लिसिटी है यहाँ पे वो क्या है, साइक्लिसिटी 4 की क्या है, साइक्लिसिटी क्या है, साइक्लिसिटी क्या है 4 का 2 है, 2 है। अगर मैं बोलूं कि 4 की पावर मेरा क्या है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे 4 की पावर मेरा अगर ऑड है कोई नंबर है, या 4 की पावर मेरा इवन हो तो क्या होगा, अगर 4 की पावर ऑड होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ऑड होगा तो क्या मिलेगा, हमेशा 4 ही देगा। अगर इवन होगा तो इवन मतलब एक ये हो गया, दूसरा दूसरा चौथा छठवां मतलब 6 देगा हमेशा। मतलब 4 का जो साइक्लिसिटी होता है ना भाइयों मेरे दोस्तों, वो 2 होता है, जिसकी साइक्लिसिटी 2 होगी या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। अगर 4 के पावर ऑड है तो 4 होगा, 4 के पावर इवन है तो 6 होगा। ये याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दिमाग में अगर हम 4 का 4 तक टेबल देखें, हाँ 4 1 जा 4, एक बार 2 मतलब 16, 3 64 4, ऐसे करके हम सीख सकते हैं। अब नंबर 5 का क्या होगा, 5 एक ऐसी संख्या है, 5 जो लास्ट में 5 की पावर 1 करे तो 5 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करे तो लास्ट में 5 मिलेगा 25, 5 का क्यूब करो तो 125 लास्ट में 5 मिलेगा, फिर 5 की पावर 4 करो तो लास्ट में 5 मिलेगा। मतलब जो 5 का जो साइक्लिसिटी है वो क्या है, 1 है। 5 के पावर कुछ भी दो, ऑड दो, इवन दो, एन दो, क्या होगा, लास्ट डिजिट 5 ही होगा। मतलब 5 का पावर हम कुछ भी करें उसकी साइक्लिसिटी 1 होता है, कांस्टेंट है तो 5 कांस्टेंट है तो 5 5 5 कुछ भी हो 5 की पावर लास्ट की यूनिट डिजिट 5 ही मिलेगा। अच्छा, अब 6 की बात कर लो, तो 6 टू द पावर 1 6,
6 टू द पावर 2 36, 6 टू द पावर 3 216, फिर 6 की पावर 4, ये भी लास्ट डिजिट 6। मतलब यहां पे भी देखते हैं क्या इसका साइक्लिसिटी 1 है। हाँ, साइक्लिसिटी क्या हो गया, साइक्लिसिटी 1। मतलब 6 के पावर कुछ भी करें, 6 के पावर n इज इक्वल टू हमेशा क्या देगा, 6 ही देगा लास्ट यूनिट डिजिट वैल्यू। तो इसकी साइक्लिसिटी 1 है। 7 की बात करें, 7 टू द पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49 मतलब 9, 7 के क्यूब 3 4 3 3, 7 के पावर 4 7 3 के 21, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, मतलब हमें लास्ट डिजिट वैल्यू 1। फिर 7 के पावर 5 करेंगे, फिर 7 आ जाएगा, 7 लास्ट यूनिट डिजिट में बस उस नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो अगला आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 7 का साइक्लिसिटी देखते हो क्या है, साइक्लिसिटी 4 है। मतलब हर एक फोर्थ पावर के बाद अपने साइकिल को रिपीट कर रहा है। 4 हो गया साइक्लिसिटी। अब 8 की बात करें, 8 के पावर 1 8, 8 के पावर 2 64 लास्ट डिजिट 4, 8 के पावर क्यूब 512, 8 के पावर 4, अब ये लास्ट में क्या 2 8 का मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। मतलब इसकी भी साइक्लिसिटी क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि चारों जगह अलग अलग वैल्यू दे रहा है। अब 9 की बात करें, बस 5 से 2 मिनट और उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 का अगर पूछे तो 9 के पावर 1 9, 9 के पावर 2 81, 9 के पावर 3 729, 9 के पावर 4 99 81। मतलब इसकी जो 9 की साइक्लिसिटी है वो क्या है, 2 है। अगर मैं बोलूं 9 के पावर ऑड आए, ये 9 के पावर इवन आए तो क्या करेंगे, मैं कहूंगा 9 के पावर ऑड आए तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। 9 के पावर इवन आएगा क्या आएगा, 1 आएगा। सम चमका कि नहीं चमका, ओके। तो हमने क्या समझा, अच्छा ठीक है। तो अब हम जानेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का पता साइक्लिसिटी, 8 का पता, 7 का पता, 6 का पता, 5 का पता, 4 का पता, 3 का पता, 2 का पता, 0 1 का पता। 0 कुछ भी नंबर हो, लास्ट में अगर 0 हो, पावर n है, तो इसका लास्ट यूनिट डिजिट वैल्यू क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, 0 ही मिलेगा। और अगर मैं 1 का लास्ट यूनिट डिजिट वैल्यू देख करूं तो हमेशा जो लास्ट 1 रहेगा तो 1 ही मिलेगा। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 के पावर कुछ भी करो वो क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा लास्ट यूनिट डिजिट। यहाँ कोई ना कोई नंबर है, ये लास्ट यूनिट डिजिट वैल्यू की बात हो रही है। अगर मैं कोई नंबर 6 है लास्ट डिजिट, तो 36 216, मतलब लास्ट डिजिट वैल्यू क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। ये वो नंबर है, ये वो नंबर है जो लास्ट डिजिट वैल्यू इटसेल्फ नंबर है। ध्यान देखो, तो मैं क्या है 0 1 0, एक सेकेंड, क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। साइक्लिसिटी याद रखना चाहिए, 1 का 2 का 4, 3 का क्या होता है, 3 को कितने बार, 3 का भी 4 साइक्लिसिटी। 4 का क्या हो गया, 4 के पावर इवन होता है या 4 के पावर ऑड होता है, इवन होगा तब, 4 के पावर ऑड होगा तब। ऑड इवन तुरंत दिमाग में ऐसे बना लो ना, 4 टू द पावर 4 4 का 16, मतलब ऑड होगा तो 4, इवन होगा तो 6। 5 के पावर कुछ भी आए वही बनेगा 5, क्योंकि 5 का अगर मैं ऐसे बनाता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट, हमेशा 5 मिलेगा। 6 का, 6 इटसेल्फ नंबर है, 5 है तो इसका 6 भी होगा। 7 की बात करें तो 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। ये साइक्लिसिटी नहीं है, साइक्लिसिटी तो यहाँ पे 1 है। 7 का 4 होगा, 8 का 4 होगा, 9 का 2 होगा। बस आइए कंसेप्ट को थोड़ा सा और समझते हैं और बातें करते हैं। अगर एक क्वेश्चन करते हैं, इफ क्वेश्चन क्या है, पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि 71635 टू द पावर 4632। अब इस क्वेश्चन के लास्ट यूनिट डिजिट वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमको क्या करना है, हमको कौन से कंसेप्ट पे फोकस करना है, हमें कहां फोकस करना है कि जब भी हमें साइक्लिसिटी निकालना है, मतलब यूनिट डिजिट वैल्यू निकालना है, तो फोकस ऑन द यूनिट डिजिट वैल्यू। यहां पहले स्टेप लिख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे, स्टेप कौन कौन से फॉलो करेंगे जो हमें आने चाहिए। फोकस ऑन द यूनिट डिजिट वैल्यू,
focus on the unit digit value. Second point, find cyclicity of number. Find cyclicity of number. तीसरा, divide power by cyclicity. थर्ड, उसके बाद रिजल्ट मिल जाएगा मुझे। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्या क्या 41635 के पावर 462। तो फोकस ऑन द यूनिट डिजिट वैल्यू, यूनिट डिजिट वैल्यू पे हमें फोकस करना है। सेकंड, फाइंड द साइक्लिसिटी ऑफ द नंबर। 5 की साइक्लिसिटी क्या है? 5 की साइक्लिसिटी 1 है। क्यों 1 है? कि अगर 5 की पावर कुछ भी करूं, 5 की पावर 1 करूं 5, 5 की पावर 2 करूं 5, लास्ट यूनिट डिजिट वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। जब भी बोलूंगा यूनिट डिजिट, अगर मैं 5 का क्यूब करूं तो 125, मतलब लास्ट क्यूब 5, 5 की पावर 4 करूं तो 125 बचे, जो भी होगा यूनिट डिजिट 5। मतलब 5 क्या है? अपने आप को रिपीट कर रहा है। कब? हर एक टर्म के बाद। मतलब साइक्लिसिटी इसकी 1 है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर 5 के पावर कुछ भी हो n हो, तो हमेशा क्या आएगा? 5 ही देगा। क्या देगा? आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 5। चमका? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकदम बेसिक से चलूंगा और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक मैं सिखा दूंगा। मैं बोलूंगा 4734 टू दी पावर 6392। अब क्या करें? तो हमें देखो, या कोई भी नंबर है, लास्ट में क्या है? हमें किससे मतलब? फोकस ऑन द यूनिट डिजिट। कुछ भी नंबर, हमको नहीं फर्क पड़ता है, लास्ट यूनिट डिजिट 4 है। ओके, फाइंड साइक्लिसिटी ऑफ द नंबर। अगर मैं 4 की साइक्लिसिटी करूं तो दिमाग में देखो, 4 की पावर 1, 4, 2, 16, 64। मतलब ये क्या है? 4 क्या कर रहा है? अपने आप को रिपीट कर रहा है। कब? हर 2 के बाद। मान लो एग्जाम में भूल गए, 4 क्या हो गया? तो 4 का तो ऐसे बना लेना, या 4 1 जा 4। अगर 4 के स्क्वायर करे तो 4 चौका 16, लास्ट 6। 4 का क्यूब करे तो 64, फिर 4 करे तो 4 चौका 16। मतलब 4 की पावर अगर इवन होगा, या 4 साइक्लिसिटी क्या हो गया? 4 की साइक्लिसिटी क्या होगी? साइक्लिसिटी क्या हो गया? 2 हो गया। तो 4 का इवन होगा, अगर 4 अगर इवन होगा तो 6 होगा। अगर 4 की पावर ऑड होगा तो क्या होगा? 4 होगा। देखो, ऑड 4 इवन 6। अब हमको क्या करें? फाइंड साइक्लिसिटी ऑफ नंबर। हमने साइक्लिसिटी निकाल लिया 2, तो डिवाइड पावर बाय साइक्लिसिटी। अब डिवाइड किससे करना है भाइयों? पावर बाय साइक्लिसिटी से करना है। किससे करना है? पावर बाय, अरे इसके पावर दे चेक कर लेंगे बस, इवन है कि ऑड है। ये क्या है? 4 की पावर इवन है। अगर 4 की पावर इवन है तो नंबर क्या होगा? 6 आंसर है। लास्ट यूनिट डिजिट वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे? 6 मिल जाएगा। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 का रूल फॉर 2 पता है ना, कि लास्ट का वैल्यू 2 से डिविजिबल हो तो पूरी की पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। 4 का लास्ट की 2 संख्या 4 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल होगी। अगर नहीं तो 2 संख्याओं का जितना रिमाइंडर आता है, पूरी संख्याओं का रिमाइंडर वही होगा। चमका कि नहीं चमका? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और पॉइंट लिख लूं, मैं बोलूं कि रिमाइंडर, या मैं बोल दूं पावर, मतलब रेज मतलब पावर। अगर बोलूं रिमाइंडर मेरा 2 आता है तो इसके पावर 1। अगर अरे रिमाइंडर 1 आता है तो इसके पावर 1। रिमाइंडर अगर 2 आता है तो इसके पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर मेरा 3 होता है तो इसके पावर 3 हो जाएगा। ये रिमाइंडर अगर मेरा 0 आता है मतलब 4 हो गया। अब इसकी चर्चा करेंगे, कुछ है नहीं, वो बस ऐसे ही है, लिख दे रहा हूं। एक क्वेश्चन से करते हैं। 2372 के पावर 46723। अब हमें पहला क्या पता? फोकस ऑन द यूनिट डिजिट वैल्यू, फाइंड साइक्लिसिटी ऑफ नंबर, डिवाइड पावर बाय द साइक्लिसिटी। ये 3 चीज दिमाग में बैठा लो, तभी रिजल्ट मिलेगा। तो लास्ट का नंबर क्या है? 2। 2 का साइक्लिसिटी कितना होता है? 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। कैसे 4 होती है? 2 का अगर मैं वो बनाता हूँ 2 टू पावर 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 के पावर 4 16, 16 मतलब 6, 1 6, फिर 2 के पावर 5 32, 3 मतलब लास्ट यूनिट डिजिट वैल्यू 2। हमने क्या किया?
लास्ट यूनिट डिजिट वैल्यू पे फोकस किया, उसका साइक्लिसिटी निकाला और डिवाइड पावर बाई साइक्लिसिटी। तो पावर तो इतना बड़ा है, तो हमें किससे मतलब है, दो की डिविजिबिलिटी किससे चेक करते हैं, लास्ट के फर्स्ट डिजिट वैल्यू से। या तो तुम दो उठा लो या एक उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रिमाइंडर कितना बचा, अरे 23/2 करो या 3/2 करो, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। नहीं मिलेगा क्या, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन हमें दो से थोड़ी ना डिवाइड करना है, हमें साइक्लिसिटीज करना है। पावर को पहला तो स्टेप हमने नंबर पहचाना, दूसरा स्टेप हमने क्या निकाला, साइक्लिसिटी निकाला, तीसरा क्या करेंगे, पावर बाय साइक्लिसिटी कर देंगे, पावर बाय साइक्लिसिटी। तो पावर क्या है, तो रूल फॉर 4 पता है ना, रूल फॉर 4 पता है कि नहीं, अभी हम जस्ट पीछे चर्चा की किसमें, डिविजिबिलिटी में, कि अगर मान लो 4 6 7 2 3 है, लास्ट का दो डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल है, अगर नहीं तो जो 23 का जो लास्ट 2 डिजिट का रिमाइंडर होगा वो पूरे डिजिट का ही रिमाइंडर होगा, रूल फॉर 4। तो हम 23 को 4 से अगर मैं भाग करता हूं तो 4 5 20, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 3। मतलब 2 के पावर, यहाँ पे जो भी नंबर है तो 2 के पावर क्या हो गया, 3 हो गया, रिमाइंडर रिमाइंडर 3 हो गया। 2 के पावर 3 मतलब क्या हो गया, लास्ट डिजिट वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी लास्ट डिजिट वैल्यू 8 हो जाएगा आंसर। कितना आसान, कितना क्वेश्चन को हम डिटेलिंग में कर रहे हैं कि हर एक कंसेप्ट को समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं, एक और कंसेप्ट को समझते हैं इसी बात पे, 639676 टू दी पावर 1467। देखो हमें तो ये याद होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि 5 6 हमेशा क्या देता है, इटसेल्फ वैल्यू देता है, खुद ही है। मतलब 6 के पावर तुम कुछ भी करो, वो लास्ट यूनिट डिजिट वैल्यू, मतलब 6 के पावर कुछ भी, मतलब ये नंबर पर 6 की पावर कुछ भी करो, कुछ भी, मैं 6 ही दूंगा, 6 के पावर कुछ भी लगा दो वो 6 ही होगा। चमका कि नहीं चमका, देखो हर एक कंसेप्ट समझ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं। आइए क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद मिक्स करेंगे। 93237 टू द पावर 9729, ये कमेंट में बताना, इसको आप कमेंट में बताइए। फाइंड द यूनिट डिजिट वैल्यू, क्वेश्चन है 127 137 413 इंटू 291 इंटू 342 इंटू 533 इंटू 342। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी डी 10, ऑप्शन नंबर डी 4। अब बताइए कि लास्ट यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगा, फाइंड द यूनिट डिजिट वैल्यू। हमको कहूंगा यूनिट डिजिट, तो हमको किससे मतलब, बस यूनिट डिजिट से ही मतलब होगा और बाकी किसी से नहीं होगा। मतलब 7 सते 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 7 सत्ते 49, 7 7 जा 49, 49 का लास्ट यूनिट डिजिट वैल्यू 9 इंटू ये क्या हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 मतलब लास्ट यूनिट डिजिट वैल्यू 2, तो 9 3 27 दूनी 54, 54 मतलब लास्ट डिजिट वैल्यू 4। तो इसका लास्ट जो डिजिट यूनिट वैल्यू होगा वो 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया, एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं मतलब 5 6 टू दी पावर 283 इंटू 141 के पावर 283 इंटू 125 टू द पावर 254, लास्ट यूनिट, फाइंड द यूनिट डिजिट वैल्यू। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। देखो अभी हम लर्निंग फेज में हैं, तो हमें देखो हमें क्या पता है, पहला है हमें 3 ही रूल पता है भाई, हमें यूनिट डिजिट वैल्यू में बस 2 ही 3 रूल अपनाने, फोकस ऑन द लास्ट डिजिट वैल्यू, फोकस ऑन द यूनिट वैल्यू, यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 6 है,
यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 1 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट वैल्यू क्या है 5 है। फाइंड साइक्लिसिटी, फाइंड साइक्लिसिटी 6 के पावर कुछ भी क्या होता है 6 होता है। अब 1 के पावर कुछ भी क्या होता है 1 होता है। 5 के पावर कुछ भी क्या होता है 5 होता है। डिवाइड पावर बाय साइक्लिसिटी, उसके बाद रिजल्ट। तो डिवाइड पावर से करना ही नहीं है, क्योंकि इन तीनों के पावर कुछ भी आएगा वो इटसेल्फ वैल्यू देते हैं। ये क्या देगा 6 देगा, ये क्या देगा 1 देगा, ये क्या देगा 5 देगा। तो 5 6 का 30। तो लास्ट यूनिट डिजिट वैल्यू क्या हो गया मेरा 0 हो गया आंसर। समझ में आया नहीं आया क्या आया? आइए क्वेश्चन और करते, दो तीन क्वेश्चन करने के बाद मेरा पूरा का पूरा यूनिट डिजिट वैल्यू कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो आप खुद से प्रैक्टिस और कर सकते हैं। क्योंकि साइक्लिसिटी तीन ही कंसेप्ट है, साइक्लिसिटी बताओ, नंबर पहचानो, पावर बाय साइक्लिसिटी कर दो, रिजल्ट पा जाओ। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 1। अब इसको वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। हो जा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम तो भाई हमें क्या करना था, तीन ही है। फोकस ऑन द यूनिट डिजिट वैल्यू। अच्छा यूनिट डिजिट वैल्यू यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट वैल्यू तो 3 है, ओके। यहाँ पे यूनिट डिजिट वैल्यू क्या है 3 है, ओके। यहाँ पे यूनिट डिजिट वैल्यू क्या है 3 है, मतलब कहानी किसकी है, बस 3 की है। अगर मैं 3 टू द पावर 1 करूँ तो 3, 3 की स्क्वायर करूँ तो 9, 3 के पावर क्यूब करूँ तो 27, मतलब यूनिट डिजिट वैल्यू बाद 3 के पावर 4 करूँ तो 81। मतलब 4 से साइक्लिसिटी ज्यादा नहीं हो सकती, 4 के बाद कोई ना कोई नंबर अपने खुद को रिपीट करेगी। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकती है, 1 2 4, यही तो देखने को मिले हमें। ठीक है, तो अब मैं कहता हूँ, हम पहला स्टेप क्या किए, फोकस ऑन द यूनिट डिजिट वैल्यू, हमने कर लिया, यूनिट डिजिट वैल्यू 3 है। दूसरा फाइंड द नंबर ऑफ साइक्लिसिटी, तो जो 3 का जो साइक्लिसिटी होगा, जो 3 का साइक्लिसिटी होगा वो क्या होगा 4, क्योंकि 4 के बाद अपना क्या 3 के पावर 4, 4 के बाद क्या कर रहे हैं रिपीट करिए अपने नंबर को, ओके। अब तीसरा क्या है कि जो पावर है उसमें साइक्लिसिटी क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे। अगर मैं 149 में 3 का डिवाइड करता हूँ, 149 में क्या करता हूँ 3 का डिवाइड करता हूँ, 3 चौक का 12 बचा 2, 8 त्रिक के 24, 9 9 त्रिक 27, 9 9 का 9 27, तो बचा 2। मतलब यहाँ पे अगर बात करूँ तो 3 के पावर 2, मतलब 149 में अगर साइक्लिसिटी की बात करूँ 4 का, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। 149, 3 चौक का 12, 2 27 28 3 2, ठीक है। तो अब जो साइक्लिसिटी रिमाइंडर देखेंगे 149, अरे डिवाइड बाय साइक्लिसिटी करना है, डिवाइड बाय 4 करना था भाई, डिवाइड बाय क्या करना था 4 करना था। मतलब 149 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा, 4 4 3 12, 2 7 चौक 28, मतलब रिमाइंडर क्या बचा 1, रिमाइंडर क्या बचा, इतना भी डिटेल में नहीं लिखना है भाई, ऐसे मतलब अभी मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ इसलिए इतना लिखना है, तो इतना लिखना ही नहीं है, इतना लिखना ही नहीं है। ठीक है, तो 3 की साइक्लिसिटी पता है 4 होता है। अब इस नंबर में 149 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 149 में अगर मैं 3 का साइक्लिसिटी से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचा, देखो मतलब 3 टू द पावर 1, मतलब यहाँ पे कोई नंबर है 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2 क्योंकि 149 के बाद 150 होता है, 3 टू द पावर 3 क्योंकि 151 होता है। तो 3 की पावर 1 क्या हो गया 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का क्यूब 27 मतलब 7 हो गया। तो 9 10 16 3 19, लास्ट यूनिट डिजिटल 9 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो क्वेश्चन लास्ट करते हैं, दो क्वेश्चन यहां से पूरे कंसेप्ट को निचोड़ रखेंगे। क्या है द लास्ट यूनिट 2171 टू द पावर 7 प्लस 2172 टू द पावर 9 प्लस 2173 टू द पावर 11 प्लस 2174 टू द पावर 13। ये क्वेश्चन है, ये किस में पूछा है, ये गेट के क्वेश्चन है, गेट से हमको तो आरआरबी से मतलब है,
लेकिन गेट में आया हुआ है कब, आईआईटी के द्वारा 2017। तो कंसेप्ट सीखना है ना, हमें क्या सीखना है, कंसेप्ट। यहां से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है ये देखेंगे क्वेश्चन में। तो हमें तो मिलेगा साइक्लिंग, पहले तो फोकस ऑन द यूनिट डिजिट वैल्यू। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फोकस कहां पे, यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट वैल्यू, यूडीवी यूनिट डिजिट वैल्यू, ये ना कर देना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो एक का पता, दो का, तीन का, चार का। अगर मैं बात करूं एक का, कोई नंबर है एक के पावर कुछ भी हो वो क्या होगा, इट सेल्फ नंबर होगा, वन होगा। अगर यहाँ पे टू की साइक्लिसिटी की बात करना, वैसे तो मुझे याद होना चाहिए, दो की साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 से क्या करेंगे, पावर में भाग करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, मतलब 2 पावर 1 मतलब 2। जब हम पूरा एनालिसिस सीख जाएंगे तो पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 की साइक्लिसिटी की बात करेंगे, पहला स्टेप क्या किए, फोकस यूनिट डिजिट वैल्यू। सेकंड स्टेप क्या किए, फाइंड साइक्लिसिटी ऑफ द नंबर, फाइंड साइक्लिसिटी ऑफ नंबर। 2 की साइक्लिसिटी नहीं पता, 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 की पावर क्यूब क्या हो जाएगा 8, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16 मतलब 6, फिर 2 की पावर 32 मतलब 2 का साइक्लिसिटी क्या हो गया 4 हो गया, 2 की साइक्लिसिटी 4। तो पावर में 4 का डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा। यहाँ पे 1 की पावर कुछ भी, 1 की पावर 7 तो 1 होगा, प्लस रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा, मतलब जो लास्ट यूनिट डिजिट वैल्यू है 2, उसके पावर क्या है 1, 2 के पावर 1 क्या होगी +2। अब 3 की बात करें तो 3 की कार्य पता है, 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 के क्यूब 27, 3 की पावर 4 81। ठीक, तो हम क्या कहें, इसकी रिसाइक्लिसिटी कितनी है 4 है, इसकी साइक्लिसिटी कितनी थी 4 थी। अब साइक्लिसिटी पावर में क्या करेंगे, साइक्लिसिटी का डिवाइड करेंगे, मतलब 11/4, 4 दूनी के 8, 9 10 11, तो रिमाइंडर कितना हुआ 3 हुआ। तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 1 + 2 1 + 2 रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 मतलब 2 के पावर 3, अरे 3 के पावर 3, सॉरी 3 के पावर 3 मतलब 7 हो जाएगा, तो +7 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 के पावर क्या होता है, अब यहाँ 4 का बना लेंगे, 4 की पावर 1 मतलब 4, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 4 का क्यूब मतलब 64, फिर 4 का क्यूब मतलब लास्ट डिजिट वैल्यू, मतलब 4 की पावर अगर ऑड होगा तो 4, अगर 4 की पावर इवन होगा तो 6, 4 की पावर क्या है ऑड है, ऑड है तो क्या होगा 6 होगा, 4 4 चौक 16, 4 की पावर अगर ऑड होगा, देखो ये 4 की पावर क्या है ऑड है, ऑड है तो क्या हो गया +4 होगा। तो 7 3 10 14, 14 मतलब लास्ट यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगा 4, आंसर मेरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कंसेप्ट चमका कि नहीं चमका। देखो अगर सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे अपने मेथड से, मतलब हम सीख चुके हैं, सब जानते हैं कि यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होता है। हम कहूंगा अच्छा 1 के पावर कुछ भी 1 प्लस 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 मतलब 2 का साइक्लिसिटी 4 होता है, 4 में 9 का भाग देंगे तो रिमाइंडर में 1 बचेगा, मतलब 2 की पावर 1 मतलब 2, प्लस 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है, अगर 4 में मैं 11 में 4 का भाग दूंगा तो 4 दूनी के 8, 9 10 11 मतलब 3 के पावर 3 मतलब 27 मतलब 7 होगा, ये भी खत्म। मैं कहूंगा 4, 4 के पावर में कहूंगा कि इवन और ऑड का कांसेप्ट है, अगर मैं ऑड करता हूं तो 4, इवन करता हूं तो 6, ऑड करता हूं तो 13, ये 13 क्या है ऑड है, तो क्या होगा 4 + 4, तो क्या हो गया 7 3 10 14, लास्ट यूनिट वैल्यू 4। इतना ताम जब हम क्यों किए, समझाने के लिए कि कंसेप्ट को फील आए कि हम कर क्यों रहे हैं, करने को तो एक लाइन में 32 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन ये जो है पूरा डिटेलिंग के कंसेप्ट को, क्वेश्चन को उसको समझे बारीकियों से कि 1 का साइक्लिसिटी क्या है, 2 की साइक्लिसिटी क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, पावर में बार बार मैं लिखा हूं कि 3 कंसेप्ट पे फोकस करना, फोकस यूनिट डिजिट वैल्यू, दूसरा फाइंड द साइक्लिसिटी ऑफ द नंबर, तीसरा पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर जो उसके पावर पे लिखो, फिर जो ये सब हमने चर्चा किया। देखा ये क्वेश्चन और करते हैं और बारीकियों को समझते हैं। 211 के पावर 870 प्लस 146 के पावर 273 इंटू 3424, इसको आप रखिए होमवर्क। होमवर्क क्या है, अरे होमवर्क क्यों, 1 के पावर कुछ भी क्या मिलेगा 1 मिलेगा, प्लस 6 पावर ऑड है कि इवन है, ये क्या है ऑड है, 6 के पावर ऑड क्या होता है 6 के पावर कुछ भी, अरे 1 के पावर कुछ भी 1, 6 के पावर कुछ भी 6, 5 के पावर कुछ भी 5,
तो 6 पावर कुछ भी क्या हो जाएगा 6 प्लस, अब 3 की साइक्लिसिटी पता है, 3 की साइक्लिसिटी कितना पर, 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो पावर में 24 में 3 के भाग दे दो, 8 3 24 मतलब रिमाइंडर 0, मतलब 4 बार, 4 बार मतलब, अरे भाई 3 की पावर 1 क्या होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 की पावर 4 81। देखो ये 24 जो है, अगर 24 में 4 का डिवाइड कर रहे हैं, 4 देखो हमें लास्ट यूनिट डिजिट वैल्यू बताना है, 424 है, लास्ट का 2 डिजिट ले लो या तीनों ले लो। अगर मैं रूल फॉर 4 पता है ना, रूल फॉर 4, रूल फॉर 4 देखो पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है, पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है, तो रूल फॉर 4 क्या है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है, यदि नहीं तो इस दो संख्याओं का जो रिमाइंडर होगा वही पूरी संख्या का रिमाइंडर होगा। कंसेप्ट क्लियर। तो हम क्या करना है 24 बाटे 4 मतलब 8 बार, मतलब रिमाइंडर 0 बचता है। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो यहाँ पे मैं क्या लिखवाया था, अगर रिमाइंडर 0 है तो मतलब पावर 4, रिमाइंडर 3 है तो पावर 3, रिमाइंडर 2 है तो पावर 2, रिमाइंडर 1 है तो पावर 1। तो रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है मतलब पावर 4, पावर 4 मतलब यहाँ पे आ गया 3 की पावर 4 81, 1 6 1 7 1 8 आंसर। अरे क्रॉस में ना, क्रॉस में 6 1 7 हो जाएगा। तो जो मेरा यूनिट डिजिट वैल्यू का कंसेप्ट है, यहां पे हम लोगों ने क्या किया, कवर किया, क्लियर किया, एक एक पॉइंट को यूनिट डिजिट वैल्यू का कंसेप्ट, यूनिट डिजिट को हमने क्या किया, क्लियर किया। इससे पहले क्या किया, डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट को जाना। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, यूलर मेथड। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, रिमाइंडर का फैक्टराइजेशन, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे ट्रिगो। तो दोस्तों मेरे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।